हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लस वन का फिजिक्स का चैप्टर है आपके पास जो टॉपिक है, और ये आपके पास काफी काम आएगा। तो आज के इस बेसिक वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जी कैसे रहता है आपके पास, क्या जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती है या वेरिएशन करती है। तो यहाँ पे देखेंगे जी की जो वेरिएशन होती है हमारे पास वो तीन तरीके से करते हैं हम। एक आ जाती है उसकी हाइट। हाइट को एक और नाम दे देते हैं हम, एल्टीट्यूड बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। एक आ जाता है आपके पास डेप्थ, और एक आ जाता है रोटेशन। ये तीन चीजों से जी की वैल्यू वेरी करती है। ओके, अगर मैं इस डायग्राम से देखता हूं, लेट अस सी दिस इज योर ओ सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इज आर। आर अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं तो वो आपके पास 6400 किलोमीटर है, या 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, एंड लेट एम इज द मास, एम मास ऑफ अर्थ, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लेते हैं 10⁻25 kg। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, हम जो लोग हैं यहाँ हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं। अगर आप ग्लोब में देखते हैं तो ये जो सरफेस है आपके पास, इसके ऊपर है हम लोग हैं। अब जब इस सरफेस से हमें किसने जकड़ा हुआ है, हमें अर्थ ने अपनी तरफ जकड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल जो है खत्म हो जाता है, ठीक है, हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ है तो ये नीचे कैसे जा रहा है वो, तो मतलब वो देखेंगे आप सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पानी ऊपर को जाएगा, हम लोग ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर जाएंगे आपके पास। तो अगर इसमें देखते हैं, हम ये नॉर्थ पोल ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आपने इक्वेटर माना हुआ है, एक्सिस को इक्वेटर माना हुआ है, जो अर्थ की एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, और पोल कितना बनाता है, 90 डिग्री। अब वेरिएशन के लिए एक और चीज हमसे सिंपली, अगर अर्थ का रेडियस आर है, हमने ये सरफेस ले लिया, इसको पॉइंट को ओ नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ओ इज द सेंटर, लेट अस सपोज दिस इज योर सी पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। और मान लीजिए सरफेस से लेकर आपके पास इस बी पॉइंट की जो हाइट है, ए से बी तक एच ले ली हमने, तो इसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस आ रही है, आर प्लस एच। सरफेस आ गया। लेटस मैंने यहां से खुदाई शुरू कर दिया और मैंने डी डेप्थ ले ली, ये डिस्टेंस डी ले ली। तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी बचेगी मेरे पास, ये बचेगी आर माइनस डी। ऑल क्लियर। तो हमने चार केस ले लिए, ओ, ए, बी और सी। ओ जो है वो सेंटर है, ए सरफेस है, बी आपके पास हाइट ले लिया, और सी जो है वो आपके पास डेप्थ ले लिया, किसी डेप्थ माइनिंग में। अभी जो हाइट है इसकी कुछ वैल्यू है, हाइट को मैं नहीं बोल सकता 1 किलोमीटर ले ली मैंने। अब अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और ले ली तो कितना हो गया, 6401, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हाइट जो होगी आपके पास कम से कम जो है वो मिनिमम जो है 200-300 किलोमीटर होनी चाहिए आपके पास। ओके, जो हम क्वेश्चन यूज करते हैं, जो आपके लिए जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे टीजीटी कमीशन ले लो, नीट ले लो, जेई ले लो, कहीं भी देखो ये टॉपिक आपके काम आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप वेरिएशन के लिए क्या सिंपली फॉर्मूला आ गया। जी के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो जी के दो फॉर्मूले आते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज समझने के लिए कि एम जो है, एम क्या है, ये मास ऑफ प्लानेट है। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस या साइज। साइज की जब भी बात करेंगे आप, तो साइज का मतलब एक रेडियस और डायमीटर से होगा आपका। और जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक और फॉर्मूला आता है 4/3 पाई जी रो आर। इस फॉर्मूले को कब यूज करते हैं आप, जब डेंसिटी की बात कर रहे हैं, हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो हम जी के इस फॉर्मूले को यूज करते हैं कॉम्पिटिटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब यहाँ पे जी की जो वैल्यूज रहती है हमारे पास, वो रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, और आपके पास 9.8 भी आंसर दिया है, 10 भी दिया है,
तो आपने हमेशा याद रखना कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी जी की वो 9.8 है ओनली। कितना आपके पास 9.8। ओके 10 नहीं है, 10 हम अपने इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं आपके पास, तो 10 आपके पास नहीं है, 9.8 है। अब देखो वेरिएशन कैसे कैसे आ रही है जब हम हाइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज एट बी की बात करता हूं मैं, एट बी कितनी हाइट आई सेंटर से आर प्लस एच, तो जी एट बी या जी किसी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देखेंगे इस जी से कंपेयर कर रहे हैं, यहां पे जीएम था, यहां पे जीएम था, यहां आर स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे आर प्लस एच होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे डिवाइड वैल्यू ज्यादा है, तो नेचुरली जी एच वैल्यू क्या होगी, जब डिवाइड वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो 1/4 ये 100/4 ले लिया और 100/5 ले लिया, ये कितना आ गया 25 और ये आ गया 20। तो यहां देखो छोटी वैल्यू से डिवाइड किया तो वैल्यू बड़ी आई, बड़ी से डिवाइड किया तो छोटी आई। जो हम मैक्सिमम टाइम बच्चे आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं वो इस चीज में ज्यादा होते हैं, तो ये कंपैरिजन आपको सीखना है। तो जब इससे डिवाइड किया तो यहां से क्लियरली हो गया कि जी एच जो है वो लेस देन किससे है, जी से। तो देखो जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ लगे जाने तो जी की वैल्यू क्या लग गई उन्हें, डिक्रीज। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या आ गया, डिक्रीज। ओके, और किसी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर कितनी आ गई वो हमने कर लिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, एट ए की बात करते हैं। ए तो हमने कर लिया है, एट ए के ऊपर कितनी आएगी जो मैक्सिमम बता दिया आपको। अब आता है एट सी की बात करते हैं, सी के ऊपर कितनी आएगी। तो देखो जब हमने अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है, तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना, अपनी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है जब भी हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। तो डेप्थ के लिए जी एट सी या जी एट किसी डेप्थ के ऊपर कितना आ जाएगा 4/3 पाई जी। अब देखो आर था सेंटर से डिस्टेंस यहां की, अब यहां से यहां की डिस्टेंस इस खुदाई तक पहुंच गए हम सी पॉइंट, तो एक डिस्टेंस कितनी आ रही है सेंटर से, आर माइनस डी। ओके, तो यहां पे देखेंगे अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा हूं 4/3 पाई जी रो, 4/3 पाई जी रो यहां भूल गए हम। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहां आर है और यहां आर माइनस टी है। तो यहां पे मान लो आर आपका पास 5 है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे 5 से कोई छोटी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेचुरली यहां भी क्या आ गया कि जी इज ग्रेटर देन जी डी। तो जब हम डेप्थ की तरफ जाने लगे तब भी जी क्या होने लग गया आपके पास, जी क्या होने लग गया, डिक्रीज। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आई आपके पास, सरफेस के ऊपर। अब चलो सेंटर के ऊपर निकाल लेते हैं कि जी सेंटर के ऊपर कितना हुआ, तो एट सेंटर। अब देखो जब सेंटर की बात कर रहे थे हम तो कितनी सॉरी कितनी डेप्थ कर ली हमने, यहां से यहां तक कितनी डेप्थ तक आ गए, या इसको देखेंगे आर डेप्थ, तो डी कितना हो गया उस केस में आर, तो जी एट सेंटर इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस आर, दैट इज 0, और कितना आ गया 0, इसलिए सेंटर के ऊपर जी कितना आ गया हमारे पास 0। तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जस्ट 4 फॉर्मूला तो बता रहे हैं आपको कि जी की वैल्यू एल्टीट्यूड में कैसे चेंज होती है और डेप्थ में कैसे चेंज होती है। अब आपके पास रोटेशन रह गया, रोटेशन की जब बात करते हैं आप, ठीक है, जी रोटेशन, रोटेशन वाले कंसेप्ट में जी थीटा की वैल्यू आ जाती है आपके पास जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से दो चीजें चली मेरे पास, एक इक्वेटर और दूसरा पोल। अब बात आ जाती है कि इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा है या पोल के ऊपर ज्यादा है या दोनों के ऊपर बराबर है, या यहां से क्वेश्चन क्या आ जाता है, वेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे वेट की वेरिएशन होती है। तो देखो इक्वेटर की जब बात करते हैं, इक्वेटर यहां पे देखो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, तो यहां पे थीटा कितना आएगा 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो जी एट इक्वेटर कितना आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर।
ओके, वैसे पोल की बात करते हैं, थीटा कितना बता रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है आपके पास 0, तो देयरफॉर g एट पोल कितना हो गया g माइनस 0 दैट इज g। अब बात करते हैं कौन बड़ा है, जी पोल जो है जी है, और जी इक्वेटर में जी से कुछ कम भी कर रहे हैं आप। यहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अर्थ की, अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है वो बोलते हैं आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, आर रेडियस है जी आ गया। तो यहां से देख रहे हैं क्लियरली हो रहा है आपके पास कि जी पोल, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। ओके, अब क्वेश्चन आ गया कई बार आपके पास कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, पोल से जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, आपका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब जब मास की बात करते हैं तो मास एक जो है यूनिवर्सल टर्म है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी आपके पास, तो मास के ऊपर कभी चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर वेट बोल दिया जाए, अगर मैंने वेट बोल दिया तो वेट आपको पता है वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, तो वहां पे मास का तो फर्क नहीं लेकिन जी चेंज हो जाएगी। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप नॉर्थ से सॉरी पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो आपके वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे आप तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, पोल पे ज्यादा थी, जी इक्वेटर के ऊपर कम है, तो जी की वैल्यू कम होगी, तो वेट भी आपका क्या होता जाएगा कम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर देन अवर वेट इज डिक्रीज। ओके, तो ये टॉपिक आपका है, यहां से हर साल जो भी है हर एग्जाम में क्वेश्चन पड़ता है आपके पास, और इसको पढ़कर आप प्रॉपरली कोई भी क्वेश्चन होगा कर सकते हैं इजीली। ओके, थैंक यू।